हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे टेंसेस, क्लास 4th एंड 5th। समझाने का तरीका होगा वो इजी होगा, आपको शायद वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। टेंसेस टॉपिक है हमारा टेंसेस। टेंसेस होते क्या हैं? काल या फिर हम समय भी बोल सकते हैं। टेंसेस क्या होते हैं हमारे? इनको हिंदी में काल बोलते हैं, इसको हम समय भी कह सकते हैं। जैसे समय क्या होता है? बीत भी चुका है, जो समय अब चल रहा है, जो आगे आएगा। मेन पार्ट इसके 3 होते हैं, एक जो चलता है, एक जो जा चुका है और एक जो आएगा। तो देखो, जो अब चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट। और जो हमारा बीत चुका है वो क्या होता है? हमारा पास्ट। और जो हमारा आगे आएगा वो क्या होता है? फ्यूचर। टेंसेस के मेन पार्ट 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हम इनका सिर्फ सिंपल जो फॉर्म होती है उसी में करेंगे। बाकी के जो इनके 3 पार्ट बचते हैं वो हम बाद में दूसरी वीडियो में करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट जो हमारा अब चलता है, पास्ट हमारा बीत चुका है, फ्यूचर हमारा जो आएगा। तो इसमें हमारा यूज होगा किस किस चीज का? एक तो सब्जेक्ट्स और एक दूसरा क्या है? वर्ब्स। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वर्ब्स क्या होती है। सब्जेक्ट होते हैं काम को करने वाले, कोई भी काम हो जाए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाने वाला काम करने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो मैं क्या हूं? इसमें सब्जेक्ट हूं। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो जाने वाला, जाने की जो काम हो रहा है उसमें जाने वाला काम कौन कर रहा है? ही इज गोइंग। तो जो काम को करने वाला होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। काम को करने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी और एनी नेम। एनी नेम ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी और कोई भी नाम। इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, एक तो आपको बिल्कुल ये सीखना है कि इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी और कोई भी नाम। अब ये देखो, काम को करने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे होता है? सब्जेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंगुलर होता है और एक क्या होता है? प्लूरल। अब इनमें से हम दोनों अलग अलग कर लेंगे कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस चलती है ना वो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे ऑलमोस्ट चलती है। तो हमें पता होना चाहिए, इसमें से हम निकालेंगे सिंगुलर कौन से हैं। देखो, ही, शी, इट और वन नेम। सिंगुलर होते हैं हमारे ही, शी, इट और एक नाम, वन नेम। जहां कोई एक नाम आता है तो वो हमारा सिंगुलर होता है। प्लूरल कौन से होते हैं? अब आई, यू, दे, वी
और मोर देन वन। ये देखो, ये हमारे प्लूरल होते हैं। आयु, देवी और मोर देन वन, एक नाम से ज्यादा, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो ये तो होते हैं हमारे काम को करने वाले सब्जेक्ट्स। आपको इनके बारे में बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए। ये बातें मैंने नाउन और प्रोनाउन में पहले भी समझाई थी और अब भी, किस लिए कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे तक, जो हायर क्लासेस होती हैं वहां तक की ये चीजें सेम होती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो बार बार इन्हीं को रिपीट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और उसमें से सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। तो ये थे हमारे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ये थे हमारे सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं हम वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होती है? वर्ब मीन्स होती है क्रिया। क्रिया, क्रिया क्या होता है? कोई भी कार्य का करना, मीन्स हम इसको एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स भी हम इनको कहते हैं। जो हम कार्य करते हैं वो हमारी वर्ब्स होते हैं। और वर्ब्स भी क्या होती हैं कि ये 3 फॉर्म्स होती हैं इनकी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म, कॉल्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट हमारी सेम होती हैं। वैसे ज्यादातर में तो ईडी लगता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ही वर्ब्स ऐसे हैं जिनके ईडी नहीं लगता, जो चेंज होती हैं। ज्यादातर ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसमें बिल्कुल सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज होता है। तो आपको टेंसेस करने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए आपको वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है। तो वर्ब होती है जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। लिखना, उठना, बैठना, सोना, आना, जाना, सुनना, लर्न करना, पढ़ना, जितनी भी मतलब हमारी बॉडी के द्वारा जितना काम किया जाता है वो सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं। वो क्या है? वर्ब्स हैं। और ये एक्शन वर्ड, ये वर्ब्स, ये कार्य हम अब करते हैं, हमने किया भी था, हम आगे करेंगे, ठीक है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज मैं अभी आपको एक इजी वे में समझाऊंगी और आप कंसंट्रेशन के साथ में इस टॉपिक को समझेंगे ताकि आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती रहे। तो ये हमारी वर्ब्स हैं। वर्ब्स की हमारी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स में आपको साथ में समझाती रहूंगी। और सब्जेक्ट्स और वर्ब को समझना टेंसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट आपके समझ में आ चुके हैं और वर्ब्स आपके समझ में आ चुके हैं। अब हम करते हैं टेंसेस का कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट होता है जो हमारा अब चल रहा है। पास्ट क्या होता है? हमारा जो जा चुका है। और फ्यूचर क्या है? हमारा जो आगे आएगा। इसमें टेंसेस बनाने का रूल तो है हमारा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, ठीक है। बस आज हम बिल्कुल इजी वे में यही समझेंगे। तो देखो, प्रेजेंट में जो वर्ब आएगी, जो वर्ब होती है उसके साथ में वर्ब प्लस एस या ईएस का यूज करेंगे अगर सिंगुलर है तो। अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ये ध्यान रखना, बस छोटा सा टॉपिक है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आते हैं तो उसमें जो वर्ब आएगी ना उसके साथ में या तो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा सिंगुलर में तो, और प्लूरल आ जाएगा सब्जेक्ट तब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आगे पास्ट में रूल क्या है हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या लगाएंगे हम? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप जब मैं टेंसेस बनाऊंगी ना, सेंटेंस बनाऊंगी, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम इसको समझेंगे। एक वर्ब लेते हैं कोई भी, जैसे राइट। राइट हमने वर्ब ले है। तो देखो
जैसे ही राइट, हमने ये सेंटेंस लिया है ही राइट। तो एक तो पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए हमारा, और सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, इसको पंक्चुएशन को भी साथ में हम ऐड करते हैं ताकि आगे हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात को रखो कि कोई भी सेंटेंस जब हम राइट करते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। अब देखते हैं कि सेंटेंस सही है या रॉन्ग है। पहले हमें देखना है कि हमारा काम को करने वाला जो है वो कौन है, वो हमारा ही है। ही किस में आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर है। सिंगुलर में होते हैं ना ही, शी और इट या फिर कोई भी नाम, तो हमारा ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में जो वर्ब लगेगी उसके साथ में हम एस या ईएस लगाएंगे। तो देखो सिंगुलर है ही, तो राइट के साथ में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ही राइट्स। अब हमारा पास्ट में देखो ही सब्जेक्ट हम सेम लेंगे और वर्ब भी हम सेम लेंगे, राइट। तो राइट की क्या करना है हमें, सेकंड फॉर्म। राइट फर्स्ट है, राइट, रोट, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तीनों फॉर्म में ही डिफरेंट होती हैं, कुछ ही होती हैं, वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में लिख के आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी डिफरेंट होती हैं। बाकी आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलमोस्ट में मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आगे की दोनों फॉर्म उसकी डिफरेंट होंगी, वो मैं आपको लिख के बता दूंगी। तो देखो ही सेकेंड फॉर्म कौन सी है हमारी, रोट, ही रोट। ठीक है, अब फ्यूचर में आ जाओ। यहाँ क्या है, वह लिखता है और इसमें क्या, उसने लिखा। और अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में ही तो हमारा सेम चलेगा। अब ही के साथ हमें क्या लगाना है, विल। ही विल फर्स्ट फॉर्म, राइट, ही विल राइट। इसमें कोई एस और सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। जहां पर विल का यूज आ जाता है तो जैसी फॉर्म वो फॉर्म है, जैसी वर्ब है वो सेम यूज होगी। तो ही विल राइट। ये हमारे 3 सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट में है, ही राइट्स वह लिखता है, ही रोट उसने लिखा, और ही विल राइट वो लिखेगा। इस बस आपको इतना समझ में आ गया। तो अब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई वर्ब हो, कोई भी टेंसेस हो, आप आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। और देखते हैं, देखो जैसे आई स्पीक। आई हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कुछ भी नहीं लगेगा इसके साथ में। और अब इसमें पास्ट में आई सेकंड फॉर्म, स्पोक, आई स्पोक, और इसमें क्या आ जाएगा, आई विल स्पीक, आई विल स्पीक। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, आप आराम से प्रेजेंट में तो सिर्फ सिंगुलर है तो SEIS का यूज हो जाएगा, और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब आप यूज कर दोगे। और अगर पास्ट है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और फ्यूचर में भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, विल लगा के और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये था हमारा टेंसेस के 3 पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब्स को समझना जरूरी होगा। सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, ही, शी, इट, आई, यू, देवी और कोई भी नाम, एनी नेम। फिर सब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, सी, इट और वन नेम। प्लूरल कौन से होते हैं,
आई, यू, दे, वी और मोर देन वन मीन्स एक नाम से ज्यादा। जब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर का थोड़ा सा जो रूल होता है वो अलग होता है किसी किसी टेंसेस में, और प्लूरल का अलग होता है। कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनमें बिल्कुल ही सेम चलता है। तो हमें पता होना चाहिए सारी चीजें कि सब्जेक्ट टोटल कितने होते हैं, उसमें सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, ताकि आगे की टेंसेस में हमें सेंटेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर नेक्स्ट उसके आगे आता है बात वर्ब की, कि वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब होती हैं क्रिया जो हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स को वैसे इसका सिंबल, वर्ब का सिंबल वी होता है। सब्जेक्ट का भी हम एस के जरिए समझते हैं, इसी तरह सिंगुलर का भी एस और प्लूरल को हम पी के जरिए आगे एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो वर्ब्स भी 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब्स लर्न करनी बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट जो वर्ब्स होती हैं उसमें सेकंड और थर्ड में ईडी लगाना होता है, जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आगे की जो सेकंड और थर्ड होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो एक स्पेशल वर्ब्स का मैं वीडियो बना के आपके पास आपको समझाने के लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिसकी सभी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह है हमारी वर्ब्स। फिर प्रेजेंट में सिंगुलर है तो एस का यूज करो, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगाओ, और फ्यूचर है तो आप क्या लगाओगे, विल लगा के और फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। तो ये था हमारा टेंसेस का टॉपिक। आपको शायद वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे ग्रामर के अन्य टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।